नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशस तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मई 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने को जा रहे हैं कि आपका ये माह मई 2024 का कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि ग्रहों के गोचर प्रभाव के चलते आपको इस मंथ में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस मंथ को और श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो के अंत में की गई है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपने लग्न, अपने राशि के अनुसार अपने उपायों को जान सकें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी चल रही हैं, दशाएं इत्यादि वर्तमान समय में अच्छी चल रही हैं, तो जो गोचर का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, जो राशिफल का प्रभाव मैं आपको शुभ बता रहा हूं, वो शुभ प्रभाव बढ़ चढ़ करके प्राप्त होगा और जो मैं अशुभ चीजें बता रहा हूं उनके बुरे प्रभावों में कमी आएगी। और यदि आपके जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छी नहीं चल रही हैं तो जो मैं चीजें शुभ बता रहा हूं उनके शुभत्व में कमी आएगी और जो मैं चीजें अशुभ बता रहा हूं उनके अशुभत्व में वृद्धि होती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो राशिफल का कार्यक्रम मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। यदि आप अपनी चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उस चार्ट के अनुसार आप अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी इस राशिफल को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मई मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। तो सबसे पहले देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो कि 1 मई 2024 को ही होने वाला है, जिसका कि हमने 12 लग्न एवं 12 राशियों के जातकों के लिए पृथक पृथक वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाकर के उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। इस चैनल पर जो राशिफल का प्लेलिस्ट है उसमें आपको देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संबंधित सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों के लिए फलादेश एवं उपाय देखने में मिल जाएंगे। बुध का गोचर परिवर्तन होने वाला है 10 मई को। ये मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गोचर परिवर्तन होगा 14 मई को। सूर्य 14 मई को मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का परिवर्तन 19 मई को वृषभ राशि में होने जा रहा है, यानी कि वृषभ राशि में इस मंथ में 3 ग्रहों की युति बन जाएगी, जिसमें गुरु भी होंगे, शुक्र भी होंगे और सूर्य भी होने जा रहे हैं। इन्हीं गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल होने जा रहा है। साथ ही साथ यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि एवं अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए मई 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए राशिपति गुरु बनते हैं। वो 1 मई को ही राशि परिवर्तन करके जन्म कुंडली के तृतीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं। कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में बुरा भी है। हमारे इस राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देव गुरु बृहस्पति से संबंधित जो राशि परिवर्तन प्रभाव का बृहद वीडियो है वो अपने लग्न एवं राशि के अनुसार अवश्य ही देख लीजिएगा और जो उपाय उनमें बताए गए हैं उनको आप अवश्य ही कर लीजिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ, तो आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन ऑलरेडी राहु के लग्न में होने के चलते हो रहा है। जल्दबाजी की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे और जल्दबाजी के चलते ही आपको आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं डिटोरिएशन देखने में इस मंथ में मिल सकता है। तो आपको अपनी शिक्षा का ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, धैर्य की कमी आपके अंदर ना आए, धैर्य के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। धैर्य के साथ में यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इस मंथ में शिक्षा को लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि धैर्य की कमी आपके अंदर रहेगी, परंतु मैंने आपको पहले ही सावधान किया है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी बहुत ज्यादा आप शिक्षा के क्षेत्र में तो स्पेशली नहीं करें। हर मामले में आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति का इस मंथ में हो सकता है, इम्पेशेंसी हो सकती है, क्रोध की अधिकता हो सकती है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी हर मामले में, स्पेशली शिक्षा के मामले में। पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी करेंगे संशय होगा और आपके जो शिक्षा में कमी आपको देखने में इस मंथ में मिल जाएगी।
प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों को लेकर के मुझे किसी भी तरह की चिंता आती हुई नहीं दिखाई देती है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से मंथ ठीक है। राहु की दृष्टि पड़ने के चलते कुछ हद तक गलत फहमी जरूर उत्पन्न हो सकती है, परंतु जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन कर लेंगे उस परेशानियों में भी काफी हद तक कमी अपने ही आप देखने में आपको मिल जाएगी। संतान को लेकर के यदि चिंतित है तो बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है और संतान के साथ में संबंध यदि खराब हो रहे थे तो उन संबंधों को ठीक करने का आपको प्रयास इस मंथ में कर लेना चाहिए। विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आ चुका है और यदि आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो एक सेकंड ओपिनियन अपने लव्ड वन से, अपने फैमिली मेंबर्स से अवश्य ही ले लीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव में केतु के होने के चलते आप अपने डिसीजंस को गलत भी कर सकते हैं। कोई पुराना व्यक्ति यदि आपकी लाइफ में आता है तो उस पर भी आपको विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम पर है और वो पार्टनर आपके लिए कहीं अच्छा आने वाले समय में सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज, बुध का जब राशि परिवर्तन होगा, अभी तो बुध चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के लग्न में है, ये चीज तो आपके लिए ठीक ही है। नीच राशि में जरूर है लेकिन उसके बाद भी आपके लिए ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु 10th मई के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाएंगे। अब मंगल राशि पर है और बुध द्वितीय में जाएंगे तो कई बार ये आपको बकवादी प्रवृत्ति का भी बना देते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलना और बोलने की वजह से आपके लोग शत्रु बन जाते हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आपको देखने में मिल सकती है, तो आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मदर की हेल्थ में भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलेगा, तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य का इस मंथ में 10th मई के बाद में स्पेशली ध्यान देना है। बाकी यदि आप शेयर मार्केट की फील्ड से जुड़े हुए थे तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से धन आएगा और धन व्यय हो जाएगा। धन संचित होने में जरूर आपको परेशानी देखने में मिलेगी, परंतु यदि आप अपने धन को एफडी या आरडी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो धन कुछ हद तक संचित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हालांकि धन का आगमन है परंतु धन व्यय भी आपके साथ में इस मंथ में हो जाएगा। शुक्र आपकी कुंडली में अष्टमेश और तृतीयेश होकर के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे, तो ये आकस्मिक रूप से धन प्रदायक थे, तो ये अच्छा ही है, परंतु आपके कुटुंबी जनों के साथ में संबंधों को यहाँ बैठ करके खराब कर रहे थे। साथ ही साथ में यदि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर रहता है तो डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से आपको परेशानियां देखने में मिल सकती है। किडनी या यूरिन से संबंधित परेशानी, गुप्त रोग होने की परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी, मुखजन्य रोग होते हुए आपको इस मंथ में देखने में मिलेंगे। बट 19 मई के बाद में जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। बस आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है और अपने जीवन साथी की, अपनी प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता है। शुक्र का तृतीय भाव में आना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए शुक्र का तृतीय भाव में जब गोचर होगा तो वो अच्छा होगा। आपके द्वारा कई ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं, कई ऐसी चीजें की जा सकती हैं कला के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके नाम, मान और सम्मान को बढ़ाने वाली हो। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ अच्छा है। बॉस के साथ में यदि संबंध में उतार चढ़ाव आ रहा था, खराबी आ रही थी, तो वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण लगाना, नहीं तो वो परेशानी बढ़ जाएगी। बाकी यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रख लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं। करियर, इनकम और व्यापार, इन तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मीन राशि के जातकों के लिए मंथ अच्छा है। बिजनेस यदि पार्टनरशिप में करते थे तो पार्टनरशिप में परेशानी आएगी। पार्टनर के साथ में रिलेशंस आपके इस मंथ में जरूर खराब हो सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बारी आती है सूर्य की। 14 मई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय में सूर्य कारक होते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। मेहनत आप करेंगे और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य तृतीय भाव में आ जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो शुक्र की राशि में है और शुक्र भी वहीं आकर के अस्त होंगे, तो सूर्य के प्रभाव में भी कहीं ना कहीं अंतर पड़ेगा, जिसके चलते आपको आपके कंधों में दर्द, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत देखने में मिल सकती है। तो आपको अपने हेल्थ का इस मंथ में ध्यान रखना है और अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी परेशानी आपको देखने में मिलती है तो जाकर के डॉक्टर से एक बार अवश्य ही मिल लीजिएगा। ओवरऑल मीन राशि के जातकों के लिए जो मैंने सावधानियां बताई, उन सावधानियों को यदि आप रखते हैं तो ये मंथ आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। उपाय के तौर पर आपको नित्य हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है, क्योंकि शनि की 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है और स्पेशली इस मंथ में आपको बुध के बीज मंत्र ओम राम ब्रीम रौम साह बुधाय नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना है बुधवार से प्रारंभ करके। इन 2 उपायों को यदि आप करते हैं तो मई मंथ आपके लिए काफी अच्छा जाता हुआ मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए मई 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।